नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। तदनुसार शुक्रवार 13 नवंबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 16 नवंबर को सिरसा स्थित पार्टी कार्यालय में होगी। इस बैठक में प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष नफेस सिंह राठी ने बताया कि इस बैठक में राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, सांसद व पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक, जिला प्रधान, हल्का प्रधान, शहरी प्रधान, सभी प्रकोष्ठों के जिला संयोजक और विधानसभा चुनाव में रहे सभी पार्टी प्रत्याशी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता इनेलो के प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला करेंगे। हरियाणा के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के अलावा सरकारी, एडेड एवं प्राइवेट महाविद्यालयों की स्नातक कक्षाओं में ऑनलाइन दाखिला के लिए अंतिम तिथि 14 नवंबर से बढ़ाकर 20 नवंबर तक कर दी गई है। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के महानिदेशक की ओर से उक्त संबंध में राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार तथा सरकारी, एडेड एवं प्राइवेट महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आमजन की सुविधा के लिए डाक विभाग लगातार सेवाओं में विस्तार कर रहा है। अब पेंशनरों की सुविधा के लिए डाक विभाग ने आवश्यक कदम उठाया है। पेंशनर अब डाकघर में जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए पेंशनर को मात्र 70 रुपए का भुगतान करना होगा। घर बैठे भी यह सुविधा मिल सकेगी। युवाओं को उद्यमी के तौर पर विकसित कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगामी 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर रिटेल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत प्रदेश भर में 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार की सोच, अंत्योदय की भावना के अनुरूप हरियाणा के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। नारनौल के पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने जिले के तमाम डीएसपी, प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्जों के साथ अपने कार्यालय में बैठक की। एसपी ने कहा कि थाना में कोई भी महिला अपनी शिकायत लेकर आती है तो उसकी शिकायत पर कार्रवाई करें। उसे यह न कहें कि आपकी कार्रवाई महिला थाना में होगी, वहां जाएं। इस तरह की शिकायत उन्हें मिली कि महिला की थाना में शिकायत नहीं ली, उसे महिला थाना में भेजा है, तो उस मुंशी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बहुत से लोग बाजारों में दुकानों के सामने गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण भीड़ हो जाती है और जाम भी लग जाता है। अब ऐसे वाहन चालकों के नो पार्किंग का चालान किया जाए। इसके साथ साथ बिना नंबर की कोई भी गाड़ी व बाइक हो, बाइक पर 3 सवारी हो, पटाखा की आवाज करने वालों का तुरंत चालान करें। बुलेरो गाड़ी व काले शीशे की स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकवाकर उसकी गहनता से जांच व पूछताछ करें। बिहार में एनडीए को 125 का बहुमत हासिल हो गया है। सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को हुआ, उसे 74 सीटें मिली, यानी पिछली बार के मुकाबले 21 सीटें ज्यादा। अब तक छोटे भाई की भूमिका निभा रही भाजपा बड़े भाई के रोल में आ गई है। इधर नीतीश की सत्ता तो बच गई, लेकिन जदयू की 28 सीटें घटी और वो 43 सीटों पर आ गई। कयास लगाए जाने लगे कि सीटें घटने का असर नीतीश के रुतबे पर पड़ेगा। हालांकि दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में रहेगी। मोदी ने कहा, हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में संकल्प को सिद्ध करेंगे। हर एक बिहारी के लिए मिलकर काम करेंगे। इस पर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। बॉलीवुड में एक और खुदकुशी, सुशांत के साथ काईपोछे में काम कर चुके आसिफ बसरा ने की आत्महत्या। रिपोर्ट्स में डिप्रेशन होने का दावा। आसिफ बसरा ने पाताल लोक वेब सीरीज में न्यूज एंकर का किरदार निभाया था। रिपोर्ट्स की माने तो 53 साल के बसरा ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के मैकलोडगंज में एक कैफे के पास आत्महत्या की। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पालतू कुत्ते की रस्सी से फांसी लगाकर जान दे दी। हालांकि अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। हालांकि कहा जा रहा है कि वे डिप्रेशन से जूझ रहे थे। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब भी हार कबूल करने को तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष बाइडेन को जो बधाई संदेश भेज रहे हैं, वे बाइडेन के पास पहुंच ही नहीं रहे। यही वजह है कि कुछ विदेशी नेताओं ने बाइडेन से सीधा संपर्क किया और उन्हें जीत की बधाई दी। नियम और परंपरा के मुताबिक व्हाइट हाउस का स्टेट डिपार्टमेंट इस तरह के मैसेज प्रेसिडेंट इलेक्ट तक पहुंचाता है, लेकिन ट्रंप की जिद के चलते विदेश मंत्रालय भी मजबूर है। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 जनवरी को शपथ लेंगे।
20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे जो बाइडेन ने रॉन क्लेन को चीफ ऑफ व्हाइट हाउस बनाया है। 59 साल के क्लेन को कट्टर डेमोक्रेट और सख्त एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। बाइडेन और क्लेन का रिश्ता 31 साल पुराना है। क्लेन और बाइडेन के बीच दोस्ताना संबंध भी हैं। बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस इन दिनों डेलावेयर के कैंप ऑफिस में अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। इसमें दोनों के एडवाइजर्स भी शामिल हैं। रॉन क्लेन को अमेरिका के नामी वकीलों में से भी जाना जाता है। वे बराक ओबामा की टीम में भी शामिल रहे। उस दौर में बाइडेन उपराष्ट्रपति थे और बाद में क्लेन उनके स्पेशल असिस्टेंट बनाए गए थे। इसलिए क्लेन के लिए व्हाइट हाउस नई जगह नहीं है। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें कई सेक्टर्स के लिए राहत की घोषणाएं हैं। पहली राहत रियल्टी सेक्टर रेजिडेंशियल स्कीम क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं। घर के एग्रीमेंट की वैल्यू और सर्कल रेट के बीच के अंतर को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इससे फायदा यह होगा कि घर खरीदारों और डेवलपर्स को फायदा होगा। दूसरी राहत की बात करें तो खाद पर सब्सिडी के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे किसानों को फायदा होगा। तीसरी राहत की बात यह है कि पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना लागू की गई है। इससे मनरेगा जैसी योजनाओं में काम करने वालों को फायदा पहुंचेगा। चौथी राहत प्रोविडेंस फंड यानी पीएफ में सब्सिडी का दिया गया है। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो लोग पीएफ के दायरे में हैं और उससे संबंधित कंपनियों को भी इससे फायदा होगा। पांचवी राहत पीएम आवास योजना व अर्बन की है। इससे रोजगार और इंफ्रा सेक्टर को फायदा होगा। छठी और अंतिम राहत यह है कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा के लिए फायदा पहुंचाया गया है। इससे कंस्ट्रक्शन कंपनियों को फायदा मिलेगा। पबजी मोबाइल गेम एक नए अवतार में भारत में वापसी करेगा। साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने गुरुवार को इसका ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि वह खासतौर पर केवल भारतीय मार्केट के लिए नया गेम लेकर आ रही है। इस बार चीनी कंपनी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। पबजी दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम्स की लिस्ट में टॉप 5 में है। जुलाई में पबजी ने $208 मिलियन लगभग 1545 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया है। यानी जुलाई में पबजी ने हर दिन 50 करोड़ रुपए कमाए हैं। शेयर बाजार को राहत पैकेज नहीं आया रास। सेंसेक्स 200 प्लस अंक नीचे 43,357 पर बंद, तो वहीं निफ्टी भी गिरकर 12,690 अंक पर पहुंचा। सोने की कीमतें 104 रुपए बढ़कर 50,273 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 211 रुपए गिरकर 62,330 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। बीएसएनएल ने 599 रुपए कीमत का नया ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया है। कंपनी ने इस ब्रॉडबैंड प्लान का नाम फाइबर बेसिक प्लस रखा है। इस प्लान के तहत कंपनी 60 MBPS की स्पीड देगी और खास बात यह है कि इसके साथ अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। ये प्लान सभी सर्कल के लिए लॉन्च किया गया है। इस प्लान में आपको 60 MBPS की स्पीड से 3300 GB तक डाटा मिलेगा। डाटा लिमिट खत्म होने के बाद प्लान में मिलने वाली इंटरनेट स्पीड घटकर 2 MBPS हो जाती है। इस प्लान के साथ यूजर्स को देश भर में किसी भी नेटवर्क के लिए 24 घंटे का अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट भी दिया जा रहा है। अब कार खरीदने से पहले हर कस्टमर ये जरूर जानना चाहता है कि वो कितनी सुरक्षित है। ऐसे में अब ग्लोबल NCAP ने Hyundai Grand i10 Nios, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो और किया सेल्टोस का क्रैश टेस्ट किया है। आप भी जानिए कि ये कार कितनी सुरक्षित है आपके लिए। मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्रैश टेस्ट किया गया। इस दौरान कार जब ऑब्जेक्ट से टकराई तो आगे की तरफ से उसके परखच्चे उड़ गए। ड्राइवर सीट एयरबैग ने प्रॉपर काम किया। टेस्ट में ग्लोबल NCAP ने इस कार को एडल्ट के लिए कोई स्टार नहीं दिया, यानी इसे 0 स्टार मिले। वहीं चाइल्ड सेफ्टी के लिए कार को 2 स्टार रेटिंग दी गई। वहीं बात करें Hyundai Grand i10 Nios की, तो एडल्ट के लिए कंपनी ने 2 स्टार रेटिंग दी है। वहीं चाइल्ड सेफ्टी के लिए कार को 2 स्टार रेटिंग दी गई है। किया सेल्टोस को एडल्ट के लिए 3 स्टार रेटिंग, तो वहीं चाइल्ड सेफ्टी के लिए कार को 2 स्टार रेटिंग दी गई है। आपको बता दें कि क्रैश टेस्ट के बाद कार के एयरबैग ने काम किया या नहीं, डमी कितनी डैमेज हुई, इन सब के आधार पर रेटिंग दी जाती है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल्स यानी CSBC ने बिहार पुलिस में कांस्टेबल के 8,415 खाली पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बिहार पुलिस में नौकरी करने के इच्छुक कैंडिडेट्स CSBC की आधिकारिक साइट csbc.bis.nic.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 13 नवंबर से शुरू होगी, जो 14 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगी। पदों की संख्या 8,415 है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने गर्ल्स स्टूडेंट्स से अलग अलग स्कॉलरशिप के लिए आवेदन मांगे हैं। CBSE स्कूलों में 2020 में 10वीं पास करने वाले गर्ल्स स्टूडेंट्स 12वीं की पढ़ाई के लिए CBSE मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने 2019 में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, वे भी इसे रिन्यू कर सकते हैं। इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स को 10 दिसंबर तक अपने आवेदन जमा करने होंगे। और अब बात आज के इतिहास की।
पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 में हुआ। हिंदी फिल्म अभिनेत्री जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1968 में हुआ। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा द्वारा आज ही के दिन 1971 में भेजा गया यान मरीनर 9 मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज ही के दिन 1975 में एशिया के चेचक मुक्त होने की घोषणा की। और अंत में चीन के विरोध के बावजूद आज ही के दिन 1998 में दलाई लामा और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मुलाकात की।